हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ रहे थे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी। एक क्वेश्चन किया था एरिया, उसका एरिया फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है और नोट्स बनाने हैं, ताकि देखिए यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगी। तो इसलिए नोट्स बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसी में नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है समद्विबाहु त्रिभुज की, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, मैंने क्वेश्चन टाइप का लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, एक प्रॉपर्टी। आपको इसको याद ही रखना है। ठीक है, आप समझ लेना कि क्या क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टीज बोलना चाह रही है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। बोला क्या है, ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC। अब यहाँ पर दो भुजाएं बराबर दी है, मतलब ये क्या हुआ, समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर। ठीक है, तो यहां से आप समझ जाओगे, यदि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि मान लो आपको दिया ही नहीं है कि कौन सा त्रिभुज, लेकिन उसने बोला है AB बराबर AC, मतलब आप समझ जाना कि ये कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। और इसमें क्या दिया है, AB बराबर AC, मतलब ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है, ऐसा दिया गया है। अब ठीक है, यदि E और F क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, तो यहाँ पर AB का मध्य बिंदु क्या है, E है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने E ड्रॉ कर लिया, E। और AC का मध्य बिंदु क्या है, F, तो यहाँ पर मैंने F ले लिया। ठीक, क्रमशः मध्य बिंदु है, तो CE मतलब C को E से ज्वाइन कर लो, बराबर होगा किसके, सॉरी DF नहीं, इसको BF लिख लीजिए। एक गलती से लिखा गया, इसको आपको यहां से क्या लिखना है, BF, इसको आपको BF करना है। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला है कि CE और BF दोनों क्या है, बराबर है। ऐसा ही बोल रहे हैं कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें दो भुजाएं बराबर है, और यदि हम दो मध्य बिंदु लेते हैं, किसके, जो भुजाएं बराबर है उनके मध्य बिंदु लें। ठीक है, जैसे AB और AC बराबर भुजाएं, इनके हमने दो मध्य बिंदु लिए, एक E लिया और दूसरा F। और यदि मध्य बिंदु से हम इस कॉर्नर से या फिर शीर्ष से हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ तक, F तक, तो ये जो BF है और EF है, सॉरी CE है, BF और CE है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अब ये आपको याद रखना है कि ये दोनों बराबर होते हैं, कौन से त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। लेकिन ये बराबर क्यों होते हैं, इसे समझने के लिए क्या आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली बात हम देखें यहाँ पर, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक त्रिभुज बना लेता हूँ AB और C, यही वाला त्रिभुज ABC, यही वाला बना लेता हूँ। ठीक है, मैं अब ये क्या है, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, दोनों बराबर है। तो मैंने क्या बोला था कि जो भुजा बराबर है उसके सामने वाले कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। हमने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज में कि जो भुजाएं बराबर है उनके सामने वाले कोण क्या रहते हैं, बराबर। तो मतलब इसका मतलब ये, इसके सामने वाला ये क्या है, थीटा, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा ये वाला, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, दोनों बराबर होंगे, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पर भी आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए, एक तो इस टाइप से बन रहा है, ये हो जाएगा आपका E B और C। ठीक, ये हो जाएगा B C और E, ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। दूसरा मैं इसको थोड़ा दूर बना लेता हूं, एक और यहीं पर जो B पॉइंट से गया है, लेकिन मैं इसको अलग से बना रहा हूं, इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने B ले लिया, यहाँ पर C और यहाँ पर क्या ले लिया, F। ठीक है, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, और इस वाले त्रिभुज की, ये एक तो ये वाला हो गया और एक यहाँ पर ये वाला हो गया। ठीक है, दोनों त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या पता है कि ये जो E है ये क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और AB और AC दोनों क्या है, बराबर। मतलब क्या हुआ कि ये कितनी है, मान लो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि AB बराबर क्या है, AC। दूसरी बात बोल रहे हैं कि E और F क्या है, मध्य बिंदु, मतलब ये कितना है, 5 सेंटीमीटर।
तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहां से आप देखते हो तो ये भी कितना बचा 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना बचा 5 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बीई, ये जो बीई है ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो है कौन सा एफ सी ये क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां से आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें पता है। अब इस त्रिभुज में और एक चीज देखते हो तो आपको ये पता है कि यहां पर ये जो कोण है बी वाला, ठीक है, ये बी कोण और सी कोण दोनों क्या है बराबर। यहां से हमने देखा था बी और सी क्या बराबर है इसमें। यहाँ पर बी थीटा है तो सी भी क्या है थीटा है। तो यहाँ पर ये जो बी है ये क्या है थीटा, तो यहाँ पर सी भी क्या है ये थीटा, ठीक। अब यहां से आप देखोगे तो जिस कोण है उसके सामने वाली भुजाएं क्या रहती है बराबर, बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं क्या रहती है बराबर रहती है। तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये वाली भुजा, और यहाँ पर ये थीटा है तो ये वाली भुजा भी क्या रहेगी बराबर रहेगी। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें तो समान आ रही है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये बीसी है, ये भी बीसी है, और ये भी क्या है बीसी, मतलब ये और ये क्या होंगे बराबर। अब यहां पर आप देखोगे तो देखिए यहां पर एक साइड इसकी भी एक साइड के बराबर है, ये कोण ये इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब यहां पर देखोगे तो सिर्फ एक ही भुजा बच रही है, वो कौन सी ईसी, और क्या बच रहा है बीएफ, दोनों भुजाएं बच रही है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए यहां पर लिखा है सीई इक्वल टू बीएफ, ठीक। यहां पर पूरा देखिए सेम बेस पर बने, ये जो दोनों त्रिभुज है ये वाला और ये वाला, ये एक ही आधार पर बने हुए हैं, और वो आधार कौन सा है बीसी, ये इसका आधार है बीसी दोनों का। अब समान आधार पर बने हुए हैं और समान कोण बना रहे हैं, तो ये जो भुजा होगी इनके सामने वाली समान कोण के सामने वाली भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको नहीं भी याद रखना है तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में यदि हम मध्यिका बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम मध्यिका, कहां से दो समान कोण से यदि हमने सामने वाली भुजा पर मध्यिका बनाई तो जो मध्यिकाएं होंगी वो दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। सिंपल आपको ये याद रखना है, ठीक। कभी काम में आएगा तो हम इसको यूज करेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज आपको दी रहती है। देखिए ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ना, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ये सारी चीजें बहुत काम में आएंगी कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा। बार बार हम चीजें पढ़ रहे हैं तो बार बार याद रहेगा कि जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने वाले कोण क्या रहते हैं बराबर। अब ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो आप, कैसा भी त्रिभुज दिया उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो मैं एक त्रिभुज बनाऊं इस टाइप से, ऐसा त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये बराबर है इसके, ऐसा मैंने बोल दिया कि ये दोनों बराबर है। अब आपको इससे ये आइडिया लग जाना चाहिए कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण क्या रहते हैं बराबर। मतलब इसके सामने वाला कोण क्या है ये वाला, तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाला कोण ये भी क्या रहेगा थीटा रहेगा। कहीं भी आप ले सकते हो ये प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि यहीं पर ले सकते हो, कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है और लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखी है, सेम है बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। वहां पर हमने क्या लिया था मध्यिका, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या लिया था हमने मध्यिका, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं शीर्षलंब। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, मतलब हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यदि AB और AC पर क्रमशः शीर्षलंब CF और BE खींचे जाए, शीर्षलंब खींचे जाए, ठीक है, तो CF इक्वल टू B, मतलब दोनों शीर्षलंब क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा होना चाहिए समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं बराबर हो। ABC हमने त्रिभुज लिया, इसमें दो भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर। और यदि हम दो शीर्षलंब डालें AB पर कौन सा शीर्षलंब है CF, तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया एक शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही हमने AC पर क्या खींचना है अपने BE, तो BE हमने यहाँ पर शीर्षलंब ड्रॉ किया, ये भी 90 डिग्री का। तो वो बोल रहा है कि जो BE है वो बराबर रहेगा किसके CF के, ठीक है। किस त्रिभुज में सम
द्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन से त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज में या फिर आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर यदि समद्विबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो उसमें यदि हम शीर्ष लंब खींचे या फिर क्या खींचे? मध्यिका। ठीक है, कहां से? जो कोण बराबर है उससे, जो कोण बराबर है दोनों, उससे यदि हम शीर्षलंब और मध्यिका ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों शीर्षलंब या फिर दोनों मध्यिकाएं क्या होती है? बराबर। दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी है और ये आपको याद रखना है, और ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, और कहीं पर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज है उसी में एप्लीकेबल होगी और कहीं एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये दोनों आपको नोट डाउन कर लेना है और लिख लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसमें चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, लेकिन चतुर्भुज में क्या कंडीशन है कि ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन है तो यहाँ पर भी दो लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। उसके बाद में ये और ये भुजा क्या है? बराबर, ये भी जितनी है ये भी उतनी होगी। ठीक है, अब आपसे क्या, ये वाला कोण आपको दिया गया है बी वाला, कितना दिया गया है? 110। आपसे ये वाला कोण पूछा है कि जो x है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर यदि हमसे x पूछा गया तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप समद्विबाहु त्रिभुज याद करो। कौन सा? समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज आप थोड़ा याद करो कि उसमें क्या होता है। तो हमें पता है कि यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या कर लेता हूं मैं, ऐसा सेम इस टाइप से बना लेता हूं। ठीक है, ये वाला डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूं, तो ABCD मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इमेजिनरी। ठीक है, मेरे लिए मैंने ड्रॉ कर ली, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली इस टाइप से, बीच में किसको मिला दिया? बी को मिला दिया डी से। ठीक है, अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये क्या है? बराबर है। अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ए बी और डी को आप देखोगे तो ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं क्या है? बराबर है। तो मैं इससे ये बोल सकता हूं कि ये कोण क्या हो सकता है? अल्फा है। मान लो अल्फा है, तो ये कोण भी, इधर वाला भी, ये वाला भी क्या होगा? अल्फा होगा। ऐसा बोल सकता हूं मैं, क्योंकि यदि ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, सिंपल सा मैंने याद कर लिया। अब नीचे भी देखिए, ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर, मतलब ये और ये क्या है? बराबर है। ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। तो इसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण यदि थीटा है, ठीक है, तो ये इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये भी क्या है? नीचे वाला भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर है। अब याद रखो, यदि ये बी कोण क्या है? अल्फा प्लस थीटा, टोटल आ रहा है मिलाकर, अल्फा प्लस थीटा दोनों मिलाकर आ रहा है। ठीक है, कोण बी, और कोण डी भी क्या आ रहा है? कोण डी भी क्या आ रहा है? अल्फा प्लस थीटा। मतलब क्या हुआ कि कोण बी और कोण डी क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन किससे सिद्ध हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज से। तो आपको कैसे यूज करनी है प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने पढ़ रखा है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, तो ज्योमेट्री में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको समझ में ये नहीं आएगा कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। मतलब इससे हम सिंपल ये समझ सकते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। कब? जब उसको कोई त्रिभुज बना लो तब। कोई कैसी भी आकृति दी गई है, यदि दो भुजाएं बराबर है तो तुम क्या करो? उसको त्रिभुज बनाओ, और त्रिभुज बनाने के बाद उसमें समद्विबाहु की प्रॉपर्टी लगाकर देखो कि क्या उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा तो ये अल्फा प्लस थीटा है, तो ये भी अल्फा प्लस थीटा हो गया, मतलब ये दोनों कोण क्या है? बराबर। अब ये बराबर है तो ये 110 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 110 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज, देखिए यदि मैं पॉइंट मान लेता हूँ कुछ, ये इस टाइप से दिया है, तीन लाइन दी है, एक तो एल एम दी है, एक एल है और एक क्या है? एन है। अब क्या हुआ कि एक पॉइंट पी हमने लिया,
P यदि पॉइंट लिया तो ये वाला जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है ये दोनों इन्होंने बराबर दिए, ये और ये क्या है बराबर। अब आपसे पूछा गया ये 35 है तो ये जो y है ये कितना होगा, आपसे y पूछा गया है कि y कितना होगा। अब y हमें फाइंड आउट करना है तो मैं कुछ चीजें पहले बना लेता हूँ। ये P माना है मैंने तो इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने ही बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मान लो मैं दो त्रिभुज लूं इस टाइप से और एक और त्रिभुज में इस टाइप से कैसे भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। अब यदि ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऐसे दो त्रिभुज दिए हैं। एक त्रिभुज ये है पहला वाला और ये दूसरा वाला त्रिभुज है। अब इसमें ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसमें ये 6 सेंटीमीटर और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, जो बची हुई भुजा है ना वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। यदि दो भुजाएं किसी भी त्रिभुज की बराबर है, कितनी भुजाएं दो, जैसे ये 5 है तो ये भी, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी कितनी है 6 है। तो यदि दो भुजाएं बराबर हो तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो ये यदि 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों त्रिभुज अलग अलग नहीं है, ये दोनों त्रिभुज क्या है समान है, एक जैसे हैं। जैसे मैं यहां पर ले लूं, ये मैंने दो पेन लिए, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा ब्लू कैप वाला और ये आपको कैसा दिख रहा है ब्लैक कैप वाला, लेकिन दोनों में आप देखो तो कोई डिफरेंस है क्या, इसकी ब्लू कैप है इसकी ब्लैक है, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का शेप एंड साइज क्या है सेम है। तो वैसा ही यहाँ पर है। अब मैं इसको ऐसा रख दूं उल्टा तो आपसे बोलूं कि अब ये दोनों पेन अलग अलग है तो ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, दोनों पेन तो सेम ही है, साइज भी सेम है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है 6 हमने इधर यहाँ पर लिया था तो 6 इस साइड ले लिया, 7 इस साइड लिया तो उन्होंने इस साइड ले लिया। यदि हम इसको ऐसे रिवर्स पलटा दें, इस वाले कॉर्नर को उठाकर यहाँ पर रख दें, ठीक है, ऐसे उठाकर इसको यहाँ पर रख दें तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5, मतलब ये त्रिभुज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुज क्या है बराबर है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यदि दो भुजाएं समान हो तो तीसरी भुजा भी क्या रहती है दोनों त्रिभुज की समान रहती है। तो ये यहां पर आप यूज कर सकते हो। इसका कैसे यूज कर सकते हैं, अब देखिए यहां पर यदि मैं त्रिभुज बी ए पी की बात करूं, किसकी बात करूं BAP को देखिए आप, BAP नीचे वाला आप देखिए, ठीक है। और मैं त्रिभुज की बात करूं BCP, ठीक है, एक में BAP और दूसरे की बात कर रहा हूं BCP। इसमें आप देखोगे तो क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्योंकि इन्होंने दिया है ये और ये क्या है बराबर है। ठीक है, दूसरी बात ये जो है BP, ये दोनों में क्या आ रही है कॉमन, B और P दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यदि मैं इस A को उठाकर यहां पर C पर रख दूं, ऐसे इसको मैं यहां पकड़ू और यहां पर रख दूं इस टाइप से, इसको उठाकर मैं ऐसे रख दूं, ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ था, इसको मैंने उठाया और ऐसे ऐसे रख दिया, तब क्या होगा ये A किसके ऊपर आ जाएगा C के ऊपर, और ये भुजा बराबर हो जाएगी और ये तो बराबर है ही, तो ये दोनों भी क्या हुई बराबर। मतलब ये जो 35 डिग्री का कोण है और ये जो y है ये एक दूसरे के कहां जाएंगे ऊपर आ जाएंगे। मैं ऐसे उठाकर रखूंगा, ऐसे शिफ्ट करूंगा इसको, यहाँ पर है ऐसा, अब मैंने इसको उठाकर ऐसे रख दिया तो देखिए ये बराबर, तो ये वाली भुजा पूरी पूरी इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और ये तो बराबर है ही क्योंकि बेस दोनों का बराबर है आधा, जो मैं बात कर रहा हूँ PB की। तो बचा क्या आपका, बचा आपका ये वाला BS और BA। अब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 35 डिग्री, सिंपल। ठीक है, तो इससे आप ये समझना कि जब भी दो भुजाएं बराबर हो, क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है बराबर हो जाती है किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, या फिर हम इसमें इतना दिमाग हमने लगाया, हम ऐसा भी सोच सकते हैं डायरेक्ट कि ये देखिए समान भुजा के सामने वाले कोण समान होते हैं, तो ये जो है समान भुजा है इसके सामने वाला कोण कितना है 35, तो ये भुजा समान है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा 35। लेकिन ये कब होगा, जब ये याद रखोगे तब, मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे तब। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते आप कि हमने डायरेक्टली यूज कर लिया।
आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि ये और ये दो कोण है ये बराबर है, मतलब ये त्रिभुज बराबर है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक जैसे हैं, समान है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तब आप बोल सकते हो कि सामने वाली भुजा का 35 डिग्री है तो इसका भी क्या हो जाएगा 35। ऐसे नहीं बोल सकते किसी भी त्रिभुज में बराबर दिए तो, लेकिन आप सिद्ध कर दो कि ये दोनों बराबर है, एक दूसरे को आप ऊपर रखोगे तो दोनों एक जैसे रहेंगे। जैसे मैं दो हाथ रखता हूं तो इस टाइप से पीछे वाला आपको हाथ दिखाई नहीं देगा। ऐसा यदि आप सिद्ध कर दोगे तो फिर आप बोल सकते हो कि यदि बराबर भुजा है तो उनके सामने वाले कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब थर्ड क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है, जिसमें AB बराबर AC दिया है, कोण B बराबर 35 डिग्री, ठीक है, कोण B दिया है इन्होंने। AD भुजा BC पर मध्यिका है, AD क्या है, BC पर मध्यिका है। मतलब यहाँ पर मध्यिका वाला आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद करना है कि मध्यिका में हमने क्या क्या पढ़ा था वो सब चीजें, ठीक है। तो BAD ज्ञात करना है आपको, BAD याद करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखकर पता लगाओ कि मध्यिका के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा था, वो आपको ध्यान रखना है। तो मध्यिका के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC और उसमें यदि हम मध्यिका डालते हैं AD, ठीक है, तो ये जो AD है ये मध्यिका भी है, मध्यिका, और क्या है, शीर्षलंब भी है, ठीक है। ये भी पढ़ा था हमने कि मध्यिका भी होती है और वो क्या होता है, शीर्षलंब भी होता है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यदि आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, जो कोण है, कोण BAC, ये इसमें जो क्या है कि ये AD है, ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। AD जो है वो क्या है, कोण समद्विभाजक, ठीक है, कोण समद्विभाजक है। मतलब ये कोण जो है ये थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो सिंपल सा, देखिए माध्यिका है तो शीर्षलंब है, माध्यिका है शीर्षलंब है, मतलब ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी हमें पता है, ठीक। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है लेकिन इनसे आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। ये सारी चीजें आपको याद करना है इस क्वेश्चन को पढ़कर। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस आपने बनाया और आंसर आ जाएगा। कैसे, बिल्कुल सिंपल, बना लो आप। ABC आपने त्रिभुज बना लिया, AD आपने माध्यिका बना ली, ठीक है, कोण B उन्होंने दिया 35 डिग्री। अब आपको कौन सा कोण निकालना है वो देखिए, हमें कोण निकालना है BAD, ये वाला कोण हमें निकालना है, ये निकालना है हमें कोण। अब ये वाला कोण हमें निकालना है तो हमें पता है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि माध्यिका और शीर्षलंब बराबर होते हैं किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। मतलब ये माध्यिका है मतलब ये शीर्षलंब भी है, शीर्षलंब मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी में पूरा डिस्कस किया है हमने। अब देखिए ये 35 ये 90, तो इस वाले त्रिभुज को यदि आप देखो, ये वाले त्रिभुज को, इसको आप देखते हो ये त्रिभुज को, तो इसमें ये 35 ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180, तो इन दोनों का आप जोड़ लो या फिर आप देख लो कि 90, देखिए 180 में से ये 90 घटा दो तो कितने बचे, 90 बचे। अब 90 इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए, तो ये है 35 और घटा लो 90 में से, कितने बचेंगे 55 डिग्री, कितना बचेगा 55, तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 55 डिग्री का आ गया, सिंपल, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसलिए प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, सारी प्रॉपर्टी आपके त्रिभुज के बारे में, सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बस हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और सही प्रॉपर्टी कहां पर लगाओगे वो आपको पता होना चाहिए। एक तो देखिए ये तरीका मैंने बता दिया आपको ये भी नहीं पता है तो दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं, आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका तरीका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब देखिए आपको पता है ये कितना दिया आपको 35 डिग्री, दूसरा तरीका बता रहा हूं, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो ये भुजा बराबर, तो इनके सामने वाले कोण बराबर। अब यहाँ पर ये बराबर है, तो ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। अब 180 होना चाहिए, तो ये 35 ये 35, तो 35 और 35 कितने हो गए 70, तो 180 में से 70 घटा दो, तो ये वाला कोण कितना आ गया 110 डिग्री। लेकिन ये पूरा कोण आया है, ये क्या आया है कंप्लीट एंगल आ गया, पूरा BAC ये पूरा कोण आपका आया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ हाफ चाहिए। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो कि जो मध्यिका है वो ये जो कोण है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये 110 है, तो इसका आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक, कैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको सॉल्व करना उनको आना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर देना है, उसके बाद क्वेश्चन आपको कर कर देखना है, और उसके बाद में यदि आपसे नहीं बनता है तो सॉल्यूशन आपको देखना है, और बनता है तब भी आप सॉल्यूशन देख लो, हो सकता है कुछ नई चीज आपको सीखने को मिल जाए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 तरीके सीखे हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा तरीके पता होंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए और बहुत सारे तरीकों से आना चाहिए, सिंपल तरीका भी, लेंथी तरीका भी, क्योंकि बेसिक चीजें हमेशा एप्लीकेबल होती है। बेसिक चीजें आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी मैं टॉपिक यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ सब मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो यदि आप कोई सा भी वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले क्या करें, बेसिक वाले वीडियो देखें, ताकि आपको समझ में आए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या पढ़ाया जा रहा है। यदि आप डायरेक्ट यही वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग से त्रिभुज के या फिर उससे पहले लाइन और जो कोण थे उनके आप पूरे सारे वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, किसी समबाहु त्रिभुज में तीसरा कोण समान दोनों कोणों के योग का 2 गुना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो हमने एक त्रिभुज मान लिया। ठीक है, ABC। अब इसमें हमने ही मान लिया कि AB बराबर क्या है AC, इसमें दिया नहीं लेकिन हम मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा कोण, तो कौन सा तीसरा कोण, तो पहले आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। समान दोनों कोणों के, जो 2 समान कोण है उनके अलावा कौन सा कोण बचेगा, तीसरा, क्योंकि टोटल 3 कोण होते हैं। तो यदि ये दोनों बराबर है तो इसको मैं थीटा मान लूं, तो ये भी क्या हो गया थीटा। अब आप इस लाइन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जो तीसरा कोण है ये वाला, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं x, कुछ भी मान लो आप, मैंने x माना। जो तीसरा कोण है समान दोनों कोणों के योग का, ये दोनों समान कोण है इनका योग करो, तो योग कितना हो गया 2 थीटा। ठीक है, थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा। योग का 2 गुना है, इसका योग का कितना है 2 गुना, मतलब ये कितना हो गया 4 थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको तीनों कोण पता है, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैं लिख सकता हूँ 4 थीटा ये वाला प्लस ये थीटा प्लस थीटा, क्योंकि ये 4 थीटा फिर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया 6 थीटा बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर 6 से डिवाइड करोगे कितनी बार 3 बार, 6 3 18, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आपका आ गया आंसर। तो आपसे पूछा है कि तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, तो तीसरा कोण ये वाला है। अब ये कितना है थीटा का 4 गुना, थीटा बराबर कितना आया 30, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक, आ गया सभी को समझ में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाता है। ये आपको सारे क्वेश्चन देखना है, प्रॉपर्टी आपको लिख लेना है। ठीक है, और आपने यदि पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखें, तो आपको समझ में आएगा बेसिक क्या चल रहा है। आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो सारे आप तक पहुंच पाए और लोगों को इसका फायदा मिल पाए। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।